गुस्से से तमतमाते हुए सुनील ने भड़ाक से दरवाजे पर लात जमाते हुए चिल्लाया, बाहर निकल, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। समझती क्या है अपने आप को। कमरे में खुद को बंद करके सीमा डर से थरथर कांप रही थी। क्या करे ये सोच रही थी कि तभी दरवाज़ा एक झटके से खुल गया और सामने सुनील लाल लाल आंखों से घूरते हुए हिरनी सी डरी सहमी सीमा को बालों से पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाला है। बाहर दोनों बच्चे के अलावा सास भी थी, परंतु सुनील को समझाना उनके बस की बात नहीं था। और इधर सुनील अमानवीय तरीके से सीमा को बुरी तरह पीट रहा था। दोनों छोटे बच्चे दादा दादी से लिपटते हुए माँ को पीटते देख सुबक सुबक कर रो रहे थे, पर बेचारी बूढ़ी दादी भी अपने बेटे को नहीं रोक पा रही थी। इतनी मार से सीमा बेहोश हो गई। तब जाकर सुनील ने उसे छोड़ा और घर से बाहर चला गया। बूढ़ी सास किसी तरह बेहोश पड़ी हुई बहू को होश में लेकर आई तो दर्द से कराहते हुए सीमा उनके गले लगकर रोने लगी। किस जन्म की सज़ा मिल रही है मुझे माँ जी, कसूर क्या है मेरा, कैसे अपना घर बर्बाद होते हुए देख लूँ। और बिलख बिलख कर रोने लगी। बेचारी बूढ़ी सास वो भी मजबूर थी, जानती है कि गलती बेटा का है, पर समझाने और डांटने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही है। सीमा एक पढ़ी लिखी सीधी सी लड़की है। 15 साल पहले सुनील से शादी हुई थी। साधारण नैन नक्श वाली सीमा बहुत मिलनसार है। सुनील का खुद का बहुत बड़ा व्यवसाय है और शौक भी खूब ऊंचे ऊंचे। सीमा उसे कभी से भी अधिक पसंद नहीं थी, इसीलिए बाहर भी दूसरी औरतों पर खूब पैसा लुटाता था। बात यहाँ तक भी होती तो ठीक थी, पर अभी कुछ महीनों से सुनील ने घर आना कम कर दिया था। सीमा ने पता लगाया तो पैरों तले ज़मीन निकल गई जब मालूम चला कि सुनील ने एक दूसरी घर में रहने शुरू कर दिया है किसी दूसरी औरत के साथ। इसी बात का पता लगाने आज जब सीमा दूसरे घर के पते पर पहुंची तो देखा सुनील ने तो दूसरी शादी की हुई थी और एक बच्चा भी था। सुनील उस समय घर नहीं था। सीमा ने उस औरत को खूब खरी खोटी सुनाई और पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी गैर कानूनी होती है कहकर और कानून का डर दिखाते हुए धमकी देकर आ गई। बस इसी बात पर सुनील ने सीमा का आज ये हाल किया था। शरीर और आत्मा पर लगे हुए घावों की टिस कम ही नहीं हो रही थी कि तभी दोनों बच्चे अपनी माँ के पास आए और रोते हुए बोले, पापा बहुत बुरे हैं माँ, वो हमें भी ऐसे ही मारेंगे, और लिपट कर रोने लगे। बच्चों के आंसू और भयभीत चेहरे देखकर सीमा को झटका सा लगा और कुछ सोचकर एक फ़ोन किया। शाम को सुनील के पास कोर्ट की तरफ से गैर कानूनी का शादी और घरेलू हिंसा का नोटिस आया तो उसके होश उड़ गए। पहले उसने सीमा को गुस्से से फिर प्यार से फुसलाने की कोशिश की, पर सीमा अब अपनी ज़िंदगी का फैसला ले चुकी थी। उसकी सास ने भी पूरा साथ दिया। सुनील ने दूसरी चाल चली और सीमा को बोला कि तलाक ले लेते हैं, फिर तुम अपनी राह और मैं अपनी पर। सीमा ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से आज़ाद कर दूंगी? और व्यंग से बोली, तुम बच्चों का और मेरा पूरा खर्चा भी उठाओगे और तुम्हें तलाक भी नहीं दूंगी। पूरे समाज में दूसरी बीवी के साथ जब हर जगह तुम्हारी थू थू होगी तब पता चलेगा तुम्हें। ये सुनकर सुनील ने हाथ उठाया चाहा तो सीमा बच्चों के सामने दहाड़ कर बोली, खबरदार, जो हाथ भी लगाया तो पति का हक तुम खो चुके हो। और एक बात कान खोलकर सुन लो, पुलिस स्टेशन में FRI पहले से ही लिखा आई हूँ कि यदि मुझे या मेरे बच्चों को जरा सी भी हानि हुई तो उसका जिम्मेवार तुम्हें माना जाएगा। सच्चाई यही है कि अब मुझे अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी में तुम्हारे जैसे पिता और पति की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कल से मैं तुम्हारा ऑफिस भी ज्वाइन कर रही हूँ और ये घर भी तुम्हें मेरे नाम करना होगा। तुझे मुझे से दिक्कत थी ना, तो अब तुम आज़ाद हो, लेकिन ये आज़ादी तुम्हें कितनी भारी पड़ेगी, तुम आज़ाद भी नहीं लगा सकते हो। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सुनील आज सीमा का ये रूप देख दंग रह गया और हारे हुए जुआरी की तरह वहाँ से भारी कदमों से लौट आया। इधर सीमा में गजब का आत्मविश्वास आ गया है। डरी सहमी रहने वाली सीमा आज खुद भी एक सफल उद्यमी है। सासू माँ आज भी सीमा के साथ ही रहती है और दोनों बच्चों की पढ़ाई में माधवी विद्यार्थियों में आते हैं। उधर सुनील को उसकी दूसरी बीवी भी छोड़ कर चली गई है। मानसिक तनाव के कारण अब सुनील रात दिन शराब में डूबा रहता है। पछतावा भी होता है और माफ़ी भी मांगी, पर सीमा और बच्चों ने दोबारा से साथ रहने के लिए साफ तौर से मना कर दिया है। कानूनी रूप से सीमा और सुनील आज भी पति पत्नी हैं,
पर दिलों की दूरियां इतनी हैं कि कभी एक नहीं हो पाएंगे। ज़िंदगी हमेशा दो रास्ते दिखाती है। सीमा ने भी घुट घुट कर जीने की बजाय अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए बेहतर विकल्प लिया और बहुत खुश भी है। दोस्तों, ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, इसकी कद्र करें। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो मानसिक रूप से मजबूत बने, हंसे, मुस्कुराए और जिए। जी